नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं एक बार फिर झारखंड में होने वाले 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे। दोस्तों, आपको बता दें, अब की बार झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला चरण 13 नवंबर को होगा तो वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। तो वहीं दोस्तों, झारखंड विधानसभा के नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। इसी के चलते दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अब की बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलने जा रहा है पूर्ण बहुमत या बनेगी गठबंधन की सरकार। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 2-2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का हजारीबाग में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम की सभी 6 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पश्चिम सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम सिंहभूम की सभी 5 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र चतरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में चतरा की 2 विधानसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चतरा की दोनों विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का साहिबगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोड्डा की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में गोड्डा की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, गोड्डा में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 8 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 15 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पाकुड़ में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को दोनों सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, रामगढ़ की दोनों विधानसभा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रांची की 7 विधानसभा सीटों के
सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में रांची की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 4 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सरायकेला खरसावां की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में सरायकेला खरसावां की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सरायकेला खरसावां में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कुट्टी की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में कुट्टी की 2 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुट्टी की दोनों विधानसभा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 16 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 25 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पलामू की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में पलामू की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कोडरमा की 1 विधानसभा सीट के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में कोडरमा की 1 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लातेहार की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में लातेहार की 2 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लोहरदग्गा की 1 विधानसभा सीट के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में लोहरदग्गा की 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों जामताड़ा की दोनों विधानसभा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 22 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 34 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 3 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र देवघर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में देवघर की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 सीट तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का देवघर में सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बोकारो की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में बोकारो की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बोकारो में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दुमका की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में दुमका की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दुमका में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र धनबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में
धनबाद की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का धनबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों सिमडेगा की दोनों विधानसभा सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गुमला की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गुमला की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गुमला में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा गठबंधन को 33 सीट, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 45 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 3 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।